हेलो माई बच्चा, इट्स मी। आई टीच यू केमिस्ट्री, क्लास 12, चैप्टर नंबर 6, हेलो एल्केन एवं हेलो एरीन। आज का टॉपिक है क्लोरोफॉर्म। जैसा कि आज का जो टॉपिक है वो है CHCl3। इसका जो वैज्ञानिक नाम है, वैज्ञानिक नाम क्या, जो बाजारू नाम, बिकने वाला नाम, सामान्य नाम, वो है क्लोरोफॉर्म। और जो IUPAC नाम है वो इसका है 111 ट्राइक्लोरोमेथेन। ट्राइक्लोरोमेथेन इसके बनाने की विधियां, निर्माण की विधियां, तो यहां नंबर 1 प्रयोगशाला विधि। और प्रयोगशाला विधि में नंबर 1 विरंजक चूर्ण और एसीटोन द्वारा, विरंजक चूर्ण और एसीटोन द्वारा प्रयोगशाला में बनाने की विधि। तो इस विधि के 3 चरण हैं। अभिक्रिया में 3 पद हैं। इस विधि या इस अभिक्रिया के निम्न तीन चरण हैं। ये अभिक्रिया 3 पदों में कंप्लीट होती है। ए, नंबर 1 विरंजक चूर्ण को जल से क्रिया कराते हैं। विरंजक चूर्ण को जल से, तो विरंजक चूर्ण को जल से क्रिया कराते हैं। तो ऐसे में प्राप्त होता है बेटा कैल्शियम हाइड्रॉक्साइड। कैल्शियम हाइड्रॉक्साइड और क्लोरीन, ये आपका CaOCl2 प्लस H2O जल से क्रिया, यहां बनेगा CaOH होल ट्वाइस प्लस क्लोरीन गैस प्लस क्लोरीन। जो स्टेप नंबर बी होगा, क्योंकि मैंने यहां लिखा है विरंजक चूर्ण और एसीटोन द्वारा, अब जो एसीटोन है वो क्लोरीन से क्रिया करेगा। एसीटोन मतलब प्रोपेनोन, कीटोन, इसके कई नाम हैं। तो एसीटोन और क्लोरीन, एसीटोन और क्लोरीन की अभिक्रिया से एक जो कंपाउंड बनता है उसका नाम है बेटा ट्राइक्लोरो एसीटोन। ट्राइक्लोरो एसीटोन ये बनाए अभिक्रिया करके
ट्राई क्लोरो एसीटोन बनाता है। ट्राई क्लोरो एसीटोन, तो हमारे पास है एसीटोन और उस एसीटोन की क्रिया होनी है क्लोरीन से, CH3 CO CH3, ये है एसीटोन। इसका IUPAC नाम प्रोपेनोन एसीटोन। HCl आउट हो जाएगा, HCl। 3HCl का सीधा मामला है कि ये जो है यहां से H आउट कर लेगा Cl, और बाकी जो 3 दूनी 6 में से 3 यहां आ जाएगा, 3 यहीं अटैच हो जाएगा, CCl3 CO CH3। इसी का नाम है ट्राई क्लोरो एसीटोन। ट्राई क्लोरो एसीटोन। अब यह ट्राई क्लोरो एसीटोन और यहां से कैल्शियम हाइड्रॉक्साइड, ट्राई क्लोरो एसीटोन और कैल्शियम हाइड्रॉक्साइड क्रिया करेगा। जो तीसरा स्टेप होगा ट्राई क्लोरो एसीटोन और CaOH होल ट्वाइस क्रिया करके क्लोरोफार्म बनाता है। क्लोरोफार्म बनाता है कैल्शियम हाइड्रॉक्साइड और ट्राईक्लोरो एसीटोन। कैल्शियम हाइड्रॉक्साइड को यहां कुछ इस प्रकार से लिखेंगे, OH OH, और यहां से ट्राईक्लोरो एसीटोन CCl3 CCl3 CO CH3 CCl3 CO CH3। यहां से आप देखेंगे कि ये CHCl3 एक अणु यहां है और दूसरा अणु इधर है, ये आउट हो जाएगा, निकल जाएगा। जो हमें बनाना था ये 1 और 1 2 CHCl3 क्लोरोफार्म प्लस अब जो कंपाउंड बच रहा है वो है कैल्शियम एसीटेट। कैल्शियम एसीटेट Ca, ऐसे लिखिए चाहे ऐसे लिख दीजिए, CH3COO होल ट्वाइस कैल्शियम। ये आपका कैल्शियम एसीटेट और हमें बनाना था बेटा क्लोरोफार्म।
ये क्लोरोफॉर्म बनाने की प्रयोगशाला विधि है। ये तीनों स्टेप आपको स्टेप बाय स्टेप लिखने पड़ेंगे, तब जाकर के ये आपका, और एक डायग्राम भी आपको बनाना होगा। वो डायग्राम हम आपको शो कर देंगे। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद फिर हम आपको डायग्राम शो करते हैं। इस प्रकार बेटा ये डायग्राम आपको बनाना है। इसका भी एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसको बंद करो बेटा, रेड वाले से। बेटा अब जो दूसरी विधि है वो औद्योगिक विधि है, और औद्योगिक विधि में मेथेन के हाइलोजनीकरण द्वारा, औद्योगिक विधि का मतलब है भारी मात्रा में, मेथेन के हाइलोजनीकरण। तो यहां पे मेथेन, और ये मेथेन क्रिया करेगा Cl2 से, क्लोरीन गैस से, जो कि हाइड्रोजन है। आपको कंफर्म होगा ये अभिक्रिया सनलाइट में होती है, सूर्य के प्रकाश में। एक H यहां से HCl को लेके आउट होगा, Cl एक अटैच होगा और एक H को हटा देगा, CH3Cl। ये अभिक्रिया 4 स्टेप में होती तो है, 4 स्टेप में, लेकिन हमें तीसरे स्टेप में क्लोरोफॉर्म प्राप्त हो जाता है। CHCl3 मेथेन मेथिल क्लोराइड, मेथिल क्लोराइड, मेथिलीन क्लोराइड, मेथिलीन क्लोराइड, क्लोराइड, क्लोरोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म। ये अभिक्रिया और आगे बढ़ती है। ये प्रोसेस तब तक चलता है जब तक पूरा H विस्थापित नहीं हो जाता है, और लास्ट में Cl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड प्राप्त होता है। कार्बन टेट्रा क्लोराइड। फिर यहां से क्लोरोफॉर्म हम प्रभाजी आसवन द्वारा प्राप्त कर लेते हैं। क्लोरोफॉर्म प्रभाजी आसवन द्वारा प्राप्त करते हैं। इस प्रकार ये औद्योगिक विधि, क्लोरोफॉर्म बनाने की ये औद्योगिक विधि बहुत ही इजी है। आप पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए बेटा, तो फिर आगे हम पढ़ाते हैं। ले लिया बेटा स्क्रीनशॉट। अब इसका है भौतिक गुण। भौतिक गुण में मैंने लिखा है ये एक रंगहीन मधुर गंध वाला, मतलब मीठी गंध होती है, ज्वलनशील
द्रव है, लिक्विड टाइप का होता है। इसका क्वथनांक 334 केल्विन और हिमांक 210 केल्विन है। यह जल से भारी होता है। इसका घनत्व 1.485 है। यह जल में अविलीय मतलब नहीं घुलता है, जबकि कार्बनिक विलायक में विलीय है। कार्बनिक विलायक में जैसे ईथर हो गया, आपका बेंजीन हो गया, एल्कोहल हो गया, ये सब आपका कार्बनिक विलायक कहलाता है। इसमें ये घुल जाता है। इसे सूंघने पर मूर्छा आ जाती है। क्योंकि ये निश्चेतक के रूप में पहले, बेहोश के रूप में पहले किसी को बेहोश करना है तो लोग क्लोरोफार्म सूंघाते थे। और इसके बाद यहां से रासायनिक गुण, ऑक्सीकरण। क्लोरोफार्म को अगर आपने हवा में रख दिया तो ये ऑक्सीजन से क्रिया करके फास्जीन नाम की विषैली गैस बनाता है, जिससे आदमी मूर्छित हो जाता है। नंबर 2, अपचयन। नवजात हाइड्रोजन से क्रिया करेगा तो ये बनाएगा मेथिलीन क्लोराइड। और अगला मैंने लिखा है NaOH से क्रिया। क्लोरोफार्म, यहां 3 अणु सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो यहां से 3 अणु NaCl का निकलेगा। और ये आपका अनस्टेबल अस्थाई कंपाउंड है। जल निकलने के बाद प्राप्त होता है फार्मिकम। तो इस प्रकार इसका ये भौतिक गुण और ये रासायनिक गुण। लास्ट पॉइंट है इसका उपयोग औषधि बनाने में। तमाम प्रकार की दवाइयां बनाई जाती हैं। क्लोरीटोन, बल्कि क्रीमनाशक रूप में बनाया जाता है। और पहले हॉस्पिटल में ऑपरेशन से पहले निश्चेतक के रूप में इसका इस्तेमाल करते थे, लेकिन अब नहीं किया जाता। फ्रेयान के निर्माण में और प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में। इस प्रकार आज ये टॉपिक बेटा क्लोरोफार्म का ये एंड हुआ। और अगला जो वीडियो होगा वो फिर इससे संबंधित कल पढ़ाया जाएगा। जैसा कि आप हमें कमेंट करें, कुछ बातें डिस्कस करें, आपको समझ में आ रहा है, इसकी मैं पूरी कोशिश करता हूं। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम है तो जरूर कमेंट करें, बात करें। और थैंक यू वेरी मच। बाय बाय।